एक लड़की जो टीवी एंकर थी, गाने गाया करती थी, एक्टिंग में भी वो जा रही थी। फिर अचानक उसके साथ कुछ ऐसा हुआ, फिर उसे भी समझ में नहीं आया कि ये सब क्या चल रहा है। जब वो धीरे धीरे बातों को समझने लगी, चीजों को समझने लगी और जिसके नजदीक वो जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके इरादे तो कुछ और ही करने के थे, तो इसीलिए वो उस लड़के से हटकर वापस अपने बॉयफ्रेंड को मनाने लगी, लेकिन वो भी अब इसकी बातों को इग्नोर कर रहा था। फिर एक दिन ऐसा आया कि इस लड़की के साथ कुछ इतना बुरा हो गया कि लोग भी सोच सोच कर परेशान हो चुके थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। आखिरकार कौन थी ये टीवी एंकर और वो लड़के कौन थे, सब कुछ जानेंगे आज की इस पूरी स्टोरी के बारे में। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है करुण, आप लोग देख रहे हैं नाइट फाइल्स पॉडकास्ट। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही इस स्टोरी को पूरा सुन लेने के बाद आप लोगों की जो भी राय होगी मुझे वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और कमेंट में पिक में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की जिस क्राइम स्टोरी की मैं बात कर रहा हूँ, ये स्टोरी मुंबई से निकल कर आई है। माया नगरी के मलाड में 24 साल की मशहूर टीवी एंकर एक्ट्रेस अर्पिता तिवारी मीरा रोड पर बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के फ्लैट में रह रही थी। वो काफी बहुत ही दिल खुश वाली लड़की थी, वो बहुत ही बिंदास थी, वो जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती थी। उसके काम में किसी की टांग अड़ाना या फिर वो किसी और के काम में खुद की सलाह देना, इसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो खुले आसमान में आजाद पक्षियों की तरह उड़ने की कोशिश किया करती थी। त्रिवेणी नाथ तिवारी की 3 बेटियों में से ये अर्पिता तिवारी सबसे छोटी थी और बिग बॉस सीजन 4 की विनर और भोजपुरी मूवीज में एक्टिंग करने वाली श्वेता तिवारी इसकी सबसे बड़ी बहन थी। त्रिवेणी नाथ तिवारी अपनी पत्नी निर्मला और छोटी बेटी विनीता के साथ मुंबई के सरस्वती अपार्टमेंट में रह रहे थे। हाई सोसाइटी और हाई फाई लाइफस्टाइल जीने वाली ये अर्पिता 2017 में सुबह तकरीबन 11 बजे के आसपास अपने पिता त्रिवेणी नाथ तिवारी को कॉल करके ये बताती है कि वो एक इवेंट के लिए ऐसे टावर जा रही है, वहाँ पर बहुत जरूरी काम है, काम को निपटा कर वो शाम तक वापस लौट आएगी। वैसे भी अर्पिता जब भी घर से कहीं बाहर जाया करती थी तो वो पिता को हमेशा बताया करती थी। उस दिन भी उसने घर से निकलते टाइम पर उसने अपने पिता को कॉल करके बताया था। देर रात 11 बजे तक जब अर्पिता का कॉल नहीं आया तो त्रिवेणी नाथ थोड़ा सा परेशान हो चुके थे। उनका मन नहीं माना तो उन्होंने अपनी बेटी अर्पिता को कॉल किया और अर्पिता घर लौट कर आ चुकी थी और उसने अपने पिता को यह बताया कि वो घर आ चुकी है और उसने डिनर भी कर लिया है, अब वो सोने के लिए जा रही है। बेटी का हालचाल मिल जाने के बाद त्रिवेणी नाथ को थोड़ी सी तसल्ली हो चुकी थी तो वो भी अपनी पत्नी के साथ सोने के लिए चले गए। अगले दिन यानी कि 10 दिसंबर 2017 की सुबह करीब 9 बजे उनकी जो तीसरी बेटी थी विनीता, उसकी कॉल आई। वो विनीता उस टाइम पर अपने ऑफिस पे थी। उसने जब अपने फोन के डिस्प्ले पर एक नंबर देखा तब उसे ये पता चला कि ये नंबर उसकी छोटी बहन अर्पिता के बॉयफ्रेंड पंकज यादव की है। विनीता ने जब उस कॉल को रिसीव किया तब उसने उससे पूछा कि क्या अर्पिता घर पर है। ये सुनकर विनीता चौंक चुकी थी, उसे बहुत अटपटा लगा कि वो ये बात क्यों पूछ रहा है। उसने कहा कि वो घर पर है या नहीं मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन मैं पापा से पूछकर बताती हूँ कि वो घर पर है या नहीं। तो आधे घंटे बाद पंकज का वापस विनीता के पास कॉल गया और विनीता ने कॉल उठाकर सीधा यही बोला, सॉरी पंकज, मैं थोड़ा सा काम में बिजी हो गई थी, मैं अपने पापा से बात नहीं कर पाई, तुम मुझे कुछ टाइम दो, मैं अभी अपने पापा से बात करके तुम्हें बताती हूँ। तो यहाँ पंकज बोला कि अब रहने दो, अब कोई जरूरत नहीं है। विनीता ने कहा कि क्या मतलब, तुम्हें अर्पिता की क्या खबर मिल चुकी है? तो पंकज एकदम मायूस होकर बोला कि हाँ मुझे पता चल चुका है। विनीता ने फिर कहा कि आज तुम्हारी जुबान क्यों लड़खड़ा रही है, ऐसा क्या हुआ है, साफ साफ क्लियर शब्दों में बताओ। तो पंकज ने कहा कि बात ही कुछ ऐसी है, जब तुम सुनोगी तो तुम भी चक्कर खा जाओगी। तो पंकज ने सीधा सीधा ये बताया कि एक बुरी खबर है। विनीता एकदम घबरा गई कि ऐसे कैसे बुरी खबर है, जल्दी बताओ, ये बिल्कुल भी मजाक का समय नहीं है। तो पंकज उसी टाइम पर बोला, अर्पिता अब इस दुनिया में नहीं रही। विनीता फिर चिल्लाकर बोली कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम बकवास क्या कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्या तुमने सुबह सुबह पी तो नहीं ली? पंकज ने कहा कि मैं कोई नशे में नहीं, मैं बिल्कुल होश में हूँ, ये सच है। विनीता, मैं एकदम सच बोल रहा हूँ, अब अर्पिता इस दुनिया में नहीं है। विनीता ने कहा कि ये सब कब और कैसे हुआ, और इसके बाद पंकज यादव पूरी कहानी बताता हुआ चला गया। बहन की मौत की सूचना पाकर विनीता का एकदम माथा ठनक चुका था, उसके दिमाग ने ही काम करना बंद कर दिया था। वो बिल्कुल भी सोच समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार यहाँ क्या करना चाहिए। जब थोड़ी देर बाद उसने खुद को संभाला तो उसने तुरंत अपने पिता को कॉल करने की बजाय उसने अपनी बड़ी बहन श्वेता तिवारी को कॉल किया। उसने श्वेता को पूरी बात
डिटेल में बताई। और विनीता ने अपने पिता को अपनी बहन की मौत की खबर इसलिए नहीं दी क्योंकि वो पहले ही एक ऑपरेशन करवाकर हॉस्पिटल से घर लौटे थे। श्वेता ने जब अपनी बहन की मौत की खबर सुनी तब वो भी एकदम सन्न रह चुकी थी। विनीता श्वेता से मौके पर पहुंचने की बात कहते हुए ऑफिस से मडार स्थित मानव स्थल के लिए रवाना हो चुकी थी। तब तक अर्पिता की मौत की सूचना मारवाड़ी पुलिस स्टेशन को मिल चुकी थी। सूचना मिलते ही पुलिस स्टेशन के इंचार्ज दीपक तुरंत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच चुके थे। अर्पिता की डेड बॉडी उस बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर अर्धनग्न अवस्था में पड़ा हुआ था। अर्पिता कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी, वो ग्लैमर की दुनिया का एक बेहतरीन नगीना था। वो इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उसने जी तोड़ मेहनत की थी। जिंदगी की सपनों को हकीकत में लाने के लिए उसने दिन रात मेहनत की थी। तब वो कहीं जाकर टीवी एंकर, गायिका और हीरोइन बनी थी। उसकी मौत की खबर पूरे बॉलीवुड में फैल चुकी थी। अर्पिता की मौत की सूचना मिलते ही बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स, एक्ट्रेस ये मौके पर पहुंच चुके थे। विनीता के अलावा श्वेता भी अपने पति अभिनव कोहली के साथ मौके पर पहुंच चुकी थी। पुलिस वाले अपने काम में जुटे हुए थे। डेड बॉडी की हालत देखकर यही अनुमान लगाया जा रहा था कि अर्पिता के साथ सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है और उसे शायद ऊपर से नीचे गिर दिया होगा। बट यहाँ पर शव नीचे आने की बजाय ये अर्पिता की डेड बॉडी एसी डक के ऊपर आकर गिर चुका होगा। लेकिन पुलिस वालों ने यहाँ अनुमान लगाया कि इस क्राइम सीन को अंजाम देने में एक से ज्यादा लोग रहे होंगे। पुलिस वालों ने पेपर वर्क किया और उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। श्वेता और विनीता दोनों बहनों ने ये साफ साफ कहा कि वो एक जिंदा दिल इंसान थी। वो अपने सपनों के साथ जिया करती थी। सपनों को हासिल करने के लिए वो जी तोड़ संघर्ष किया करती थी। उसका मर्डर हुआ है। उन्होंने ये आरोप लगाया कि अर्पिता का जो लवर है पंकज जाधव, उसका इसकी हत्या में हाथ जरूर है। अर्पिता की मौत की खबर दोनों बहनें अपने पिता से भला कब तक छिपा कर रख सकती थी। ये बात आखिरकार उसके पिता को पता लगनी ही थी, तो उन्होंने अब खुद ही अपने पिता को ये सारी बात बता दी। त्रिवेणी नाथ ने जैसे ही इस खबर को सुना वो एकदम बेड पर जा गिरे। निर्मला देवी भी एकदम बेसुध होकर बैठ चुकी थी। त्रिवेणी नाथ के समझ में ये नहीं आ रहा था कि जब देर रात 11 बजे अर्पिता से उनकी बात हुई थी तब उस टाइम पर उसने खुद को अपने फ्लैट पर ही होने की बात कही थी। फिर ये कब और कैसे मानव अवस्था बिल्डिंग पहुंच चुकी थी। जब त्रिवेणी नाथ ने ये सच्चाई अपनी दोनों बेटियों को बताई तो वो भी एकदम शॉक्ड रह चुकी थी। वाकई में ये केस बहुत पेचीदा और रहस्यमय बन चुका था। जिस मंजिल पर अर्पिता की डेड बॉडी मिली थी उस मंजिल पर ही पंकज जाधव का फ्लैट था। इन दिनों अर्पिता और पंकज के प्रेम संबंधों को लेकर अभी लड़ाई झगड़ा चल रहा था। अर्पिता पंकज से शादी करना चाहती थी जबकि पंकज इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। पिछले 8 सालों तक दोनों के बीच में चले आ रहे अफेयर को लेकर इस अफेयर को टूटने के कगार पर ये पहुंच चुके थे। श्वेता तिवारी ने यह आरोप लगाया कि पंकज और अर्पिता के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़ा हुआ करता था और ये जल्द ही दोनों अलग होना चाहते थे। अर्पिता की मौत किसी घटना का परिणाम नहीं है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये प्लानिंग करके किया गया एक मर्डर का मामला है। उसने ये मांग की कि ये केस मर्डर के तौर पर रजिस्टर होना चाहिए और मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी चाहिए। पुलिस वाले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक कुछ भी कहने से बचने की कोशिश करते रहे। 12 दिसंबर को जब अर्पिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस वालों को मिली, रिपोर्ट ने उसकी मौत को और रहस्यमय बना दिया था। एक और जहां परिवार वाले सेक्सुअली असॉल्ट और मर्डर का आरोप लगा रहे थे, वहीं अर्पिता की मौत के मामले में ये आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सभी को चौंका कर रख दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक उसके साथ किसी भी तरह की कोई सेक्सुअली असॉल्ट नहीं किया गया, लेकिन मौत की वजह मल्टीपल इंजरीज बताई गई थी। अर्पिता के सर और शरीर के कई हिस्सों पर चोट के गहरे निशान थे और उसके बॉडी में अल्कोहल की मात्रा भी पाई गई। पुलिस वालों ने क्राइम सीन की इन्वेस्टिगेशन शुरू की और वहां जो बिल्डिंग का एक चौकीदार है उससे भी पूछताछ की गई। चौकीदार ने उन्हें एक चौंका देने वाली बात बताई। उसने ये कहा कि 9 दिसंबर की रात को 11:30 बजे के आसपास अर्पिता अपने लवर पंकज यादव के साथ उसके फ्लैट पर गई थी। दोनों बहुत खुश थे। कमरे में जाते ही दोनों लड़ने झगड़ने लगे। दोनों के बीच में हाथापाई भी हुई। उसके बाद उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। फिर क्या हुआ कुछ भी पता नहीं चला। पार्टी में ऐसा क्या हुआ था कि अर्पिता को मौत के मुंह में जाना पड़ा। पुलिस वालों की जांच पड़ताल में यह पता चला कि उसी रात पंकज यादव का दोस्त अमित हाजरा, जो कि मानवस्था बिल्डिंग में 5th फ्लोर पर रहा करता था, उसने अपने फ्लैट में एक पार्टी रखी हुई थी। उस पार्टी में अर्पिता तिवारी, पंकज यादव के अलावा अमित का पेन गेस्ट मनीष और उसका साथी श्रवण सिंह और एक और शख्स मौजूद था। जब सुबह आंख खुली तब अर्पिता वहां पर मौजूद नहीं थी। उसकी तलाश करने पर उसकी डेड बॉडी दूसरी मंजिल के एसी डक पर झूलता हुआ दिखाई दिया। पुलिस वालों ने जब उस कमरे की तलाश
तलाशी ली तब उस कमरे में कई सारी महंगी शराब की बोतलें पड़ी हुई थी। इन्वेस्टिगेशन से यह पता चला कि अर्पिता की मौत बाथरूम की खिड़की से गिरने से हुई थी। जब बाथरूम का दरवाजा खोला गया तब वो अंदर से बंद था। पुलिस वाले वॉशरूम का दरवाजा खोलकर जैसे जैसे उस वॉशरूम का दरवाजा खोला और अंदर गए तो अंदर खिड़की के कांच के टुकड़े नीचे फर्श पर गिरे हुए थे। जहां पुलिस वाले अर्पिता तिवारी की मौत को एक हादसा, एक एक्सीडेंट मानकर चल रहे थे, वो एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसका नजरिया बिल्कुल बदल गया था। रिपोर्ट में मल्टीपल इंजरीज यानी कि शरीर पर लगी जगह जगह पर चोटें किसी और ही तरफ इशारा कर रही थी, यानी कि अर्पिता की मौत एक हादसा नहीं बल्कि एक मर्डर था। त्रिवेणीनाथ तिवारी के कहने पर और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के कहने पर 5 आरोपियों अमित हाजरा, मनीष जायसवाल, पंकज जाधव और कृष्णा के खिलाफ और एक शख्स जो और था, इन सब के खिलाफ 201 के तहत ये केस दर्ज कर दिया गया। जैसे तैसे इस केस की जांच आगे बढ़ती गई वैसे वैसे अर्पिता की मौत का राज भी एकदम गहराता चला गया। पुलिस वालों ने इन 5 आरोपियों को पुलिस स्टेशन में बुलाया और इनसे पूछताछ की गई। अर्पिता तिवारी की रहस्यमयी मौत को तकरीबन 1 महीना हो चुका था, लेकिन यहाँ पर अर्पिता की मौत को लेकर पुलिस वालों के हाथ एकदम खाली थे। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए मुंबई पुलिस ने उन 5 आरोपियों का लाइव डिटेक्टर टेस्ट करवाया और उनसे अलग बिठाकर भी पूछताछ की जा रही थी, लेकिन पुलिस वाले जो उनके बयान थे उनको मिलाना, ये करना, ये उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। पुलिस वालों ने इस केस की गहराई से इन्वेस्टिगेशन की, तब जो बात सामने निकल कर आई वो बात सच में चौंका देने वाली थी। 24 साल की अर्पिता त्रिवेणीनाथ तिवारी की 3 बेटियों में से सबसे छोटी बेटी और चुलबुली थी। त्रिवेणीनाथ तिवारी वैसे तो झारखंड के जमशेदपुर के रहने वाले थे। थोड़े टाइम पहले वो मुंबई में आकर बस चुके थे। बड़ी बेटी श्वेता तिवारी ने फिल्मी दुनिया में जब कदम रखा तो उनकी किस्मत के सितारे चमक उठे थे। एंकरिंग से कैरियर शुरू करने वाली श्वेता तिवारी ने कई नाटकों में छोटे मोटे रोल्स किए, कई नाटक में रोल्स किए और छोटे मोटे रोल्स किए। ऐसे ही करते करते उन्होंने भोजपुरी फिल्म्स में भी रोल किए और ऐसे ही उन्हें सफलता हाथ लग चुकी थी। बड़ी बहन की कामयाबी देखकर बचपन से ही अर्पिता के मन में फिल्मी दुनिया में जाने का शौक पनप रहा था। वो भी पर्दे पर खुद को देखने के सपने देखा करती थी। तब वो छोटी थी और जमशेदपुर के हिल टाउन स्कूल में स्टडी कर रही थी। स्टडी पूरी कर लेने के बाद वो मुंबई में अपने पिता के पास आकर रहने लगी, जिसके बाद उसने इवेंट मैनेजर का कोर्स किया और उसने एक्टिंग भी सीखी। इसी दौरान उसे टीवी पर एंकरिंग करने का मौका मिल चुका था। यहीं से उसके कैरियर की शुरुआत हुई। कैरियर के पहले धीरे धीरे अर्पिता आगे बढ़ती गई। उसने एंकरिंग से मॉडलिंग, मॉडलिंग से फिल्मी दुनिया में अपने पैर जमा लिए थे और ऐसे ही धीरे धीरे सफलता उसके कदम चूम रही थी। अपनी मेहनत से उसने करोड़ों रुपए कमा लिए थे। बात तब की है जब अर्पिता 16-17 साल की थी। तब उसकी लाइफ में पंकज जाधव ने कदम रखा था। अर्पिता ने उसे अपने दिल में बसा लिया। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। पंकज यादव उसके पड़ोस में ही रहा करता था। वो दिखने में भी ठीक ठाक था, अच्छा था। और श्वेता तिवारी ने यह बताया कि अर्पिता एक कामयाब लड़की थी। वो लाखों करोड़ों रुपए कमा चुकी थी, जबकि पंकज यादव एकदम बेरोजगार था। वो अपनी कमाई से पंकज को जेब खर्ची दिया करती थी। धीरे धीरे अर्पिता के माँ बाप और बहनों को उसके लव के बारे में पता चल चुका था, उसके अफेयर के बारे में पता चल चुका था। और आधुनिक ख्यालों के त्रिवेणीनाथ तिवारी ने अपनी बेटी को खुद का फैसला लेने के लिए उसी के ऊपर ही छोड़ दिया था। उन्हें उस पर पूरा भरोसा था कि वो अपनी लाइफ में कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाएगी जिससे घर वालों को शर्मिंदगी उठानी पड़े। बाद के दिनों में अर्पिता ने मीरा रोड पर एक फ्लैट ले लिया। पंकज यादव ने भी मानव स्थल बिल्डिंग में एक फ्लैट ले लिया था। दोनों अपने परिवार वालों से अलग अपने अपने फ्लैट में रहा करते थे। अर्पिता के इस फैसले से ना तो त्रिवेणीनाथ तिवारी को आपत्ति थी, ना ही किसी और को, बल्कि घर वाले उसके इस फैसले से खुश थे। धीरे धीरे अर्पिता और पंकज यादव के रिलेशनशिप को 8 साल बीत चुके थे। पंकज यादव जहां 8 साल पहले खड़ा था, आज भी वो वहीं पर ही खड़ा था। उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं था। ना वो काम धंधा कर रहा था, वो अर्पिता की कमाई पर ऐश कर रहा था। अर्पिता पंकज पर लगातार शादी के लिए दबाव बना रही थी, जबकि वो शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। इन्हीं बातों को लेकर अक्सर इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। रोज रोज के झगड़े से अब अर्पिता बहुत उब चुकी थी। उसने पंकज से अपने रिलेशनशिप को तोड़ने का फैसला कर लिया। इस बीच इन दोनों के बीच में एक नई स्टोरी ने जन्म ले लिया। इस स्टोरी में अर्पिता को चाहने वाला एक और लवर आ चुका था, जो अर्पिता को पंकज यादव से कई ज्यादा प्यार किया करता था। वो कोई और नहीं, पंकज यादव का दोस्त अमित हाजरा था,
जिस बिल्डिंग में पंकज यादव रहा करता था उसी की 12वीं मंजिल पर अमित भी रहा करता था। पंकज के ही थ्रू अर्पिता का मिलना अमित हाजरा से हुआ था। बाद में अमित की दोस्ती अर्पिता से बहुत जल्दी हो चुकी थी। अर्पिता और पंकज यादव के रिश्ते टूटने और अलग अलग हो जाने के बाद अमित की अर्पिता के साथ बहुत ज्यादा नजदीकियां हो चुकी थी। उसने अर्पिता की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। अर्पिता अब धीरे धीरे अमित की मंशा को समझ चुकी थी। वो उसकी ओर ध्यान देने की बजाय अब वो पंकज से अपने रिलेशनशिप को सुधारने की कोशिश करने लगी। लेकिन पंकज यहाँ अपनी आदतों में सुधार लाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। क्राइम से सिर्फ 4 दिन पहले अर्पिता और अमित के बीच में फेसबुक पर एक लंबी बातचीत हुई थी। अमित अर्पिता से फिजिकली होने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। इस बात को लेकर इन दोनों के बीच में बहुत बहस हुई, जिसमें अमित ने अर्पिता को देख लेने की धमकी दे डाली। लेकिन अर्पिता ने ये बात अपने तक ही सीमित रखी थी। उसने अपने घर में किसी को कुछ नहीं बताया। 1 महीने की इन्वेस्टिगेशन के बाद जो पार्टी थी उस पार्टी में रहे मौजूद अमित के नौकर ने एक चौंका देने वाला खुलासा किया। उसने उस रात अमित को अर्पिता के कपड़े खोलते हुए देखा था। उसने ये कहा 10 दिसंबर की सुबह करीब 5:30 बजे के आसपास उसकी नींद खुली। उसने देखा कि अमित अर्पिता के बेहद करीब सो रहा था, जबकि जब वो सोने गए थे तो तीनों अलग अलग सो रहे थे। नौकर के मुताबिक उसने उस दिन औरों के मुकाबले बहुत कम शराब पी थी, इसीलिए उसकी आंखें सुबह जल्दी खुल चुकी थी। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा अर्पिता के बिल्कुल पास में सोया हुआ अमित उसके कपड़े हटा रहा है। नौकर को जगह देखकर वो एकदम आंखें बंद करके वापस लेट गया। नौकर को लगा कि ये शायद अर्पिता की मर्जी के साथ हो रहा है, तो वो इसीलिए चुपचाप वहाँ से चला गया। नौकर के बयान ने पुलिस वालों को एकदम उलझा कर रख दिया था। हालांकि जिस हालत में अर्पिता की डेड बॉडी बरामद हुई थी उसे देखकर यही लग रहा था कि उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट वगैरह ये सब किया गया है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबका शक तोड़ कर रख दिया था। ऐसा सच में कुछ भी नहीं था। अर्पिता के साथ कुछ गलत नहीं हुआ था और ये जो अर्पिता तिवारी की मौत की गुत्थी थी ये एकदम उलझ कर रह चुकी थी। पुलिस वाले अब भी इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने में जुटे हुए थे। पुलिस वालों ने अर्पिता की मौत को मर्डर माना है और उसके 4 दोस्तों में से एक दोस्त को अमित हाजरा को 15 जनवरी 2018 को गिरफ्तार किया गया। हालांकि इस इन्वेस्टिगेशन को बड़ा हो जाने के बाद पुलिस वालों ने अभी तक भी ये पूरी सच्चाई नहीं बताई कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। पुलिस वालों के मुताबिक अमित हाजरा ने अलग अलग अपने बयान दिए। बार बार वो बयान बदल रहा था और पुलिस वालों ने यह बताया कि उसका जब पोलियोग्राफी उसका लाइव डिटेक्टर टेस्ट हुआ था बहुत अंतर पाया गया था। पुलिस वालों को यह शक है कि अमित हाजरा इस हत्याकांड में पुलिस वालों को गुमराह कर रहा है। बस इसी आधार पर अमित हाजरा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस वालों ने पंकज यादव को अभी तक क्लीन चिट नहीं दी थी, वो भी अभी शक के दायरे में था। सबूत मिलने पर पंकज यादव की भी अरेस्टिंग होगी। और पुलिस वालों का यह कहना है कि अमित हाजरा के कहने पर पुलिस वालों को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे मर्डर में शामिल होने की पुष्टि होती है। अमित हाजरा का वकील भी 8 फरवरी 2018 को कोर्ट में उसकी जमानत की अर्जी दाखिल करता है, जो कि कोर्ट ने उसकी अर्जी खारिज कर दी थी। अभी तक भी अमित हाजरा जेल में बंद है। बाकी के आरोपियों की अभी जांच पड़ताल चल रही थी। पुलिस वाले अभी भी ये ढूंढने में लगे हुए थे कि अर्पिता तिवारी के इस हत्याकांड में आखिरकार इनकी भूमिका कहां पर है। अभी तक पुलिस वाले इस मर्डर की गुत्थी को सुलझा ही नहीं पाए। तो ये है अर्पिता तिवारी की स्टोरी जो अभी तक भी अनसुलझी है। अभी भी इस पर केस चल रहा है। कोई पुख्ता सबूत पुलिस वाले कुछ कह रहे हैं कि मिल चुके हैं और अभी भी कह रहे हैं कि ये अमित हाजरा जिसको अरेस्ट किया हुआ है ये बार बार अपने बयान बदल रहा है। अभी भी कुछ क्लियर नहीं हो पाया। जैसे भी होगा आप लोगों को कमेंट में पिन करके बता दिया जाएगा। तो ये थी पूरी कहानी अर्पिता तिवारी मर्डर केस के बारे में। आप बताइए आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी और क्या आपने पहले कभी इस स्टोरी को सुना है या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आज आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट कासिफ जैक 99 को कमेंट पिक में टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।